तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हो जाओ सावधान। अगले 10 दिनों में तुम्हारी एक गलती तुम्हें जेल का चक्कर लगवा सकती है और तुम्हारी एक बरती गई सावधानी तुम्हें आने वाली मुसीबत से बचा सकती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। गुरुजी द्वारा बनाई गई इस वीडियो को तुम अंत तक देखकर आने वाले समय में सुधार लेते हो या इस वीडियो को, इन बातों को नजरअंदाज करके अपने हाथों अपने आने वाले समय को बिगाड़ लेते हो। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है और आपकी कुंडली के सारे ग्रह इसी बात पर टिके हुए हैं कि राहु शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। राहु आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा, बहुत ध्यान से बात को सुनना। काफी दिनों से तुम मानसिक रूप से परेशान क्यों हो? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्योंकि राहु तुम्हें अंदर से नकारात्मक बना रहा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता, क्योंकि तुम मन ही मन नकारात्मक होते जा रहे हो। इन चीजों से अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी और जिंदगी में बाकी सभी लोगों से तुम पीछे रह जाओगे। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, एक एक ग्रह का आकलन करके आपकी कुंडली में उसकी स्थिति देखकर मजबूती या कमजोरी का अंदाजा लगाकर पूरी विस्तृत वीडियो घंटों की मेहनत से तैयार हुई है। अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो अपने आने वाले 10 दिनों का महत्वपूर्ण भविष्य फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम ये समझ जाओगे क्या करना मेरे लिए सही रहेगा और क्या काम करने से मैं मुसीबत में फंस सकता हूं। व्यापार, नौकरी, करियर, कारोबार, प्यार, मोहब्बत, सबकी बारीकी से बात होगी और तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, बिना बोले एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई मुझे नहीं समझता। काश कोई 2 पल मेरे साथ बैठ जाए और मेरे साथ दुख बांट ले ताकि मुझे हल्का महसूस हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी रात दिन काम में निकल जाती है और मन में एक हमेशा इच्छा रह जाती है कि कोई मेरी भी बात को सुने, कोई मेरी भी पीड़ा, मेरे भी दुख दर्द को समझे। तो आज गुरुजी तुम्हें सही ज्ञान देने वाले हैं, तुम्हें समझाने वाले हैं कि ये दुनिया कैसी है और तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है। अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक नहीं देखा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहे हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है, जिस वजह से आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। देखिए, हमारी जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गद्दारों की संख्या बढ़ने लगती है। वो लोग जो हमसे जलते हैं, वो लोग हमसे करते हैं, वो हमारे आसपास भटकने लगते हैं, हमें फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बनाने लगते हैं। ऐसे में आपको किसी औरत के सुंदरता के जाल में फंसाया जा सकता है और जिस वजह से बाद में आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। ये सब राहु के चौथे भाव में होने के कारण हो रहा है। जो चौथा भाव है वो सम्मान और अपमान का भाव है। आप चाहे तो श्रेष्ठ कर्म करके सम्मान भी प्राप्त कर सकते, लेकिन चरित्र को बिगाड़कर अपमान भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, आपके सामने जाल बिछाया जाएगा और उस जाल में आपको फंसाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें सलाह दे दी है। अब मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। किसी भी महिला मित्र से नजदीकियां नहीं बढ़ानी है। अगर वो तुम्हें बुला रही है तो नहीं जाना है। अगर वो तुमसे बात आगे बढ़ा रही है तो आगे बात नहीं बढ़ानी है, वरना धीरे धीरे तुम्हारा यही प्रेम तुम्हारे लिए जेल की सलाखों में परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम खुद को संभाल सकते हो और अपने आने वाले जीवन को खुशियों से भर सकते हो। आज तक हमने बहुत संघर्ष किया है, एक एक चीज के लिए तड़पे है और अंत में जब हमें वो चीज मिली है तब तक बहुत सारे लोग उस चीज को प्राप्त कर चुके होते हैं, जिस वजह से मन में हमेशा एक अभिलाषा रह जाती है कि आखिर मैं सबसे आगे कब जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा कब होगा, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं भी कमजोर नहीं हूं, मैं भी पागल नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही तुम्हारे मन में चलता रहता है, जिस वजह से तुम परेशान भी रहते हो।
ओवर थिंकिंग भी करते रहते हो, डिप्रेशन में भी रहते हो। लेकिन गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे बड़ी पावर जो मिल रही है वो मंगल और गुरु से मिल रही है। तुम्हारे ऊपर गुरु भी मेहरबान है, तुम्हारे ऊपर मंगल भी मेहरबान है। तुम क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने पागल हो, क्यों इतनी बेवकूफ कर रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में तो तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले हो। तुम्हारे चौथे भाव में भले ही राहु बैठा है, लेकिन पंचम भाव में गुरु तुम्हारे भाग्य को महका रहे हैं, शानदार बना रहे हैं। कहते हैं गुरु ग्रह, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, वो जैसा आदेश देते हैं बाकी के ग्रह वैसा ही काम करते। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और आप उसके शिष्य हैं, तो गुरु जी जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। एक बात तो तय है, उसी प्रकार से जो देव गुरु बृहस्पति है वो जैसा चाहते हैं आपकी कुंडली में बिल्कुल वैसा होता है। तो गुरु बलवान है, और गुरु बलवान है तो फिर जिंदगी शानदार है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करना है। वो छोटी छोटी बातें क्या होती है? मान लीजिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी प्रकार से पड़ोसी के बच्चे हैं, सामने कोई मजदूर है, उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों में और उनके बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। क्या आप अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो छोटा मोटा पुण्य का काम कर लीजिए, उन्हें भी कुछ दे दीजिए। मन में कपट मत रखिए, ये भेदभाव नहीं करना है, वरना गुरु ग्रह जो है वो फल नहीं दे पाएंगे। जो गुरु ग्रह होते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, वो हमसे कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारा बड़ा दिल होता है, जब हम गुरु ग्रह होते हैं, खुल करके लोगों की मदद करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से ये जो देव गुरु बृहस्पति है, ये आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने दिल को बड़ा बनाओगे। छोटी छोटी बातों पर, अपने जीवन साथी पर शक करने की अगर आपकी आदत है तो संभल जाओ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो बार बार अपने साथी का मोबाइल फोन चेक करते हैं, उन पर शक करते हैं, और इसी वजह से उनके रिश्तों में दरारें भी आ जाती हैं। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा करना है। देखिए, शादीशुदा जीवन जो होता है वो एक ऐसी गाड़ी होती है जो पटरी पर चल रही होती है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, थोड़ी भी दिक्कत आती है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फिर वापस पटरी पर चढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संभाल कर चलो। और गुरु ग्रह को बलवान बनाना है तो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहे, ये उन्हें बड़ा पसंद होता है। साथ ही साथ किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। बाजार में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हैसियत से गरीब होते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो थोड़े से दिमागी तौर पर पीड़ित भी हो जाते हैं, तो कभी कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तो हमें किसी भी इंसान पर हंसना नहीं है। गुरु ग्रह आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी की पीड़ा को, व्यथा को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर आप देखना, राहु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। राहु तुम्हें उम्मीद से ज्यादा फल देने लगेगा। गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और तुम्हें उन्हें मनाकर रखना है। उन्हें मनाने के लिए सच बोलना है, किसी पर हंसना नहीं है, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में ईमानदारी के साथ अपने अच्छे कर्म करते चलना है। फिर आपके गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको माला माल बनाते रहेंगे। राहु भी आपको फिर खुशियां देने लगेगा। शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि गुरु हिस्सा बोलेंगे, बाकी सारे ग्रह वैसा ही करेंगे। आपको बस रोजाना सूर्य देव को जलार्घ्य करना है, क्योंकि जो ग्रहों के राजा है वो सूर्य है। हमने गुरु जी को तो मना लिया, लेकिन हमें सूर्य देवता को भी मनाना है। तो सूर्य देवता को हम कैसे मनाएंगे? रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, जल्दी करना है। तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में आपके लिए ये समय बताया है, क्योंकि यही सूटेबल आपके लिए है। अब इसके बाद जब आप ग्रहों की दशा को सुधार लेंगे, जब आप अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए पहला कदम रख लेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब जब मैं बहुत खुश हुआ हूं, जब जब मेरे जीवन में मैंने खुल करके सब कुछ किया है, तब अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है। ये बात आप भी जानते हो। तो तुम्हारे दरवाजे पर आखिर कौन सी मुसीबत आ सकती है? बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देने जा रहे हैं।
अगर आज के वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े खतरे से बच जाओगे, और अगर आज वीडियो को नहीं देखा, यहीं पर आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश मैं 10 मिनट और देख लेता, शायद मेरी किस्मत बदल जाती या कुछ बुरा होने से बच जाता। देखिए, अब भगवान के भक्त हैं, आप रोजाना मंदिर भी जाते हैं, आप सावन के महीने में एक लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर शाम के समय कभी कोई कुछ मांगने आता है, चाहे पैसा मांगने आ जाए, चाहे प्याज मांगने आ जाए, शक्कर मांगने आ जाए, कभी पड़ोसी कुछ भी मांगने आ जाते हैं, तो उसे मत देना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आप अपने घर की बरकत उस व्यक्ति को दे दोगे अगर आपने कोई भी चीज शाम के समय उसे दी। यह अतिथि, यह पड़ोसी आपके घर पर मेहमान नहीं बल्कि शैतान बनकर आया है और आपके दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें ना कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, हम इन्हें ना नहीं कह सकते, लेकिन आपका और उस व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा नहीं बिगड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस इंसान को तो हम मना ही लेंगे, लेकिन अगर एक बार किस्मत रूठ गई तो उसे नहीं मना पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है। इसलिए शाम के समय किसी को पैसा उधार मत देना, किसी को अपने घर की लक्ष्मी मत देना, किसी को अपने घर का नमक मत देना, प्याज मत देना, दही मत देना। ये सब चीजों का ध्यान तुम्हें रखना होगा, वरना तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस लोगों से मांगते रह जाओगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका घर परिवार केवल मांगने से चल रहा है, लोगों की चाटुकारिता करने से चल रहा है। लेकिन तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी है, तुम्हें खुद को ये बताना है कि मैं क्या हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, मंगल और गुरु का साथ आपके पास है। गुरु ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है वो तो बता दिया, लेकिन मंगल जो तुम्हारी बिगड़ी बना सकता है, जो तुम्हें सिंहासन पर बिठा सकता है, जो मंगल तुम्हारे जीवन की एक एक समस्या को खत्म कर सकता है, आपके अंदर आत्मविश्वास भर सकता है। उस मंगल का सही इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आता, उस मंगल का सही इस्तेमाल करना तुम्हें आ गया तो तुम दुनिया जीत लोगे। वास्तव में जो मंगल होता है वो इंसान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, और जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास आता है तो वो हर चीज में सकारात्मकता देखने लगता है कि ये मैं कर लूंगा, और जब वो सोच बनाता है कि मैं इस काम को कर लूंगा तो उससे फिर वो काम अच्छा लगने लगता है, वो जल्दी उस काम को कर लेता है। लेकिन मंगल को गलत तरीके से देखा जाता है। जब कहते हैं लोग इसके ऊपर मंगल है तो पहली बात लोग कहने लगते हैं कि इससे गुस्सा बहुत आता होगा, ये तो लड़ाई झगड़ा करता होगा, इसकी तो शादी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे ऊपर मंगल मेहरबान है। हाल फिलहाल में मंगल की दशा तुम्हारे ऊपर नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के 5वें भाव में मंगल सुख शांति के घर में बैठे हुए हैं, यानी परिवार में सुख शांति प्रदान करने के इरादे से बैठे हुए हैं। तुम खुद महसूस करोगे, जो लोग परिवार के बार बार लड़ते थे, एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, वो प्रेम मोहब्बत से रहने लगे हैं। वास्तव में इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ग्रहों का ही प्रताप होता है। हमें बस कठपुतली की तरह नचाया जाता है, और हमारी डोर जो होती है वो भगवान के हाथ में होती है। भगवान जैसा हमें नचाते हैं हम वैसा नाचते हैं। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे पिछले जन्म के पुण्य और पापों के हिसाब से होने वाला है। अभी हमारे हाथ में यह है कि हम जितना ज्यादा अच्छे कर्म करके, जितने ज्यादा भगवान की भक्ति करके उन पापों को काट सके, ताकि आने वाले भविष्य पर आने वाला खतरा अपने आप मिट जाए। इसी के साथ साथ आप बारिश के मौसम में गाड़ी लेकर, कार लेकर कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके साथ दुर्घटना होने की संभावनाओं बन रही है। ऐसा इसलिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहु आपके 4थे भाव में बैठा है। वैसे तो राहु ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया गया, क्योंकि गुरु और मंगल मेहरबान हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में मान लो आपने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया, आपकी माता ने आपसे कहा कि ये खा लो, वो खा लो, और आपने उन पर चिल्ला दिया, आपके पिता ने आपको गुस्सा करा और आपने उनके साथ लड़ाई कर ली। सर्वप्रथम पूजनीय आपके माता पिता हैं। भगवान से भी पहले, गुरु से भी पहले वही आपके प्रथम गुरु है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, और उन्हें अगर आप
खरी खोटी सुनाओगे, उनका अपमान करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, गुरु नाराज होंगे। अगर तुम अपने माता पिता को खुश नहीं रखोगे, उन्हें दोगे, उनके रोने का कारण बनोगे, तो गुरु कभी खुश नहीं होंगे और राहु वहां पर नकारात्मक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और कुंडली में बवाल मचाना शुरू कर देगा। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है। तो जवाब कुछ काम जो आपको नहीं करने हैं। पहली बात, माता पिता का दिल नहीं दुखाना है। दूसरी बात, किसी भी पशु को नहीं सताना है। बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे जो रास्ते में गुजरते गुजरते किसी जानवर को लात मार देते हैं, किसी गाय को परेशान कर देते हैं। कई बार त्योहारों के समय भी जानवरों को बहुत परेशान किया जाता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। खास तौर पर काले कुत्ते का तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि काले कुत्ते का जो संबंध होता है वो राहु से भी है, शनि से भी और भैरव बाबा से भी है। काले कुत्ते को अगर आपने लात मार दी तो समझ लेना आपका दुर्भाग्य जीवन में शुरू हो गया। कभी कभी हम जब रास्ते से गुजर रहे होते तो अचानक से कुछ कुत्ते हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं और जाने अनजाने में हम उन्हें लात से मार देते हैं। हमें उस समय चुपचाप अपनी गाड़ी रोक लेनी है। वो आपको नहीं काटेगा, चुपचाप वहां से निकल जाना है। वो आपको नहीं काटेगा, लेकिन आपने प्रतिक्रिया दी, आपने उसे गाली बकी, आपने उसे लात मारी, उसे हानि पहुंचाई, तो आपकी कुंडली में शनि राहु सब कुछ बिगड़ जाएंगे। इतना आप ध्यान रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें उनका ध्यान रखना है। फिर हमें गुरुदेव की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी और राहु का गलत असर भी हमारी कुंडली पर नहीं होगा। जीते जी हम जीतने ज्यादा पुण्य कमा सके, यही हमारे जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि वैसे ही हमने कितने सारे पाप अभी तक कर दिए हैं, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हमें जानने को मिल रहा है कि पाप पुण्य का हिसाब किताब क्या होता है। तो अब हम अच्छे कर्म करें, आगे बढ़े। साथ ही साथ मांस मदिरा का सेवन मत करना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो एक दिन भी गुजार नहीं सकते। बिना मांस मदिरा के ऐसे लोगों का तो नर के जाना पक्का है, लेकिन तुम अपने कामों को, अपने भविष्य को सुधार सकते हो। देखिए, आज के दौर में हर उस इंसान के घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जिस घर का मुखिया मदिरा पान करता है, मदिरा पीकर इंसान खुद पर आपा खो देता है और घर के बच्चों पर, घर की औरत पर हाथ उठाने लगता है, जिससे घर परिवार टूट जाता है। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर किसी के साथ भी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है, देखिए हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, कभी बातें बनती हैं, कभी बातें बिगड़ती है। हो सकता है जिस इंसान से आप प्रेम मोहब्बत से बात करते हो, आने वाले समय में उसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए। अब मान लो किसी भी बात पर झगड़ा हुआ, चाहे वो गाड़ी पार्किंग के नाम पर हो गया, चाहे वो सड़क की साफ सफाई को लेकर हो गया, किसी जानवर को लेकर हो गया। इस झगड़े को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि एक बार अगर आप हाथापाई पे उतर आए तो बात पुलिस तक जा सकती है और उस इंसान की जान को खतरा बन रहा है। आपके द्वारा इतना हम आपको बता रहे हैं तो होगी शुरुआत बहुत धीमे तरीके से, लेकिन फिर आप कुछ शब्द बोलेंगे, फिर वो कुछ शब्द बोलेंगे, बात बिगड़ेगी और ऐसी स्थिति में एक नुकसान आपका होने वाला है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके मुख पर अपशब्द नहीं आने चाहिए। गाली गलौज बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं करनी है। जो इंसान गाली गलौज बहुत ज्यादा करता है, उसके ग्रह सितारे विपरीत परिणाम देने लगते हैं। हमें ये बात अब भी समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में हमें अपनी जिंदगी को अपने अनुसार बनाना है और शांत रहना है, धैर्य का पालन करना है, अपशब्दों में कमी रखनी है और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो शर्म नहीं करनी है। एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, यानी जो शर्म करता है उसके कर्म फूट जाता है, उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। आज के दौर में आप देखेंगे तो नौकरी धंधे बहुत कम बचे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे खुद के धंधे लगा रहे हैं। कोई कुछ खाने का सामान बेच रहा है, तो कोई जूस बेच रहा है, कोई अलग अलग तरह से स्टार्टअप शुरू कर रहा है। क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे तो हमारी जेब खाली रह जाएगी, लेकिन लोगों को साइड में रखकर अगर हम खुद का सोचेंगे, अपने परिवार को सोचेंगे और छोटे से छोटा काम भी शुरू करेंगे, तो वो भी हमें 2 पैसे देने लगेगा और भगवान की कृपा हो गई तो वो छोटा सा काम भी बड़ा हो सकता है।
इस दुनिया में टिके रहने के लिए सबसे पहले खुद की सोच टिकानी होगी एक जगह पर, और वो सोच कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ये जो दुनिया वाले लोग मुझे सुनाते हैं, मुझे कुछ भी भला बुरा मेरी कहते हैं, ये मुझे खाने नहीं देते। ये लोग मेरे घर में आटा खत्म हो जाएगा तो आटा देने नहीं आएंगे। जिंदगी मुझे अपने अनुसार ही जीनी होगी। जो मुझे पसंद है वो मुझे करना है, और हर हाल में मुझे अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाना है। ये बात तुम्हें जाननी होगी, समझनी होगी। इसलिए छोटा छोटा काम करो, लेकिन करो। गुरु तुम्हें मदद करेंगे, प्रसिद्धि देंगे, तुम्हारे पास ग्राहक भी भेजेंगे। मान लो तुम्हारी कोई दुकान है, उस पर ग्राहक नहीं आ रहे और तुम बहुत परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम उस दुकान को अपने परमात्मा को सौंप दो। चाहे आप कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, राम को मानते हो, तुम जिन भगवान को मानते हो, तुम उन्हें कह दो कि अब ये दुकान आज से आपकी है। इस पर ग्राहक लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब जब सब कुछ भगवान पर सौंप दिया तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसकी भी सरकार गिर सकती है, भगवान की सरकार कभी नहीं गिर सकती। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं, भगवान जब भी दे दें छप्पर फाड़ कर देते हैं, और वो तुम्हें भी देने वाले हैं। तुम्हें बस स्वीकार करना है, तुम्हें बस हाथ फैलाने हैं। भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? रोते धोते रहते हो। तुम भगवान से उम्मीद नहीं लगाते। तुम अपने रिश्तेदार से उम्मीद लगाते हो कि वो आएंगे, हमारे आंसू पोंछेंगे और हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं आता। सब लोग बुरे समय में तुमसे पीछा छूटाकर दूर भाग जाते हो, और तुम्हें तभी अपने रिश्तेदारों की असली समझ आती है। पिछले कुछ समय से तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। कितने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। जिन पर तुम्हें विश्वास था वो भी विश्वासघाती बन गए हैं। तो तुम्हें अब संभलना होगा, अपने परिवार के लिए खुद को संभालना होगा, और कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जिसमें सबसे पहला कदम यह है कि किसी भी इंसान पर एकदम से विश्वास मत करो। रोजाना मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेंगे। हो सके तो हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान निर्भय होता है। उसके अंदर बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके जीवन में लड़की हो, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। दूसरा उपाय तुम्हें यह करना है कि तुम्हें हर दिन, हर समय भगवान के सामने बैठकर उनका नाम लेना है, और उनसे कहना है कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए, और उन इच्छाओं में जीना है। सपनों में वो इच्छाएं महसूस करनी है कि वो तुम्हें मिल चुकी है, और जितना ज्यादा हो सके भगवान से जुड़े रहो। तुम्हें शांति भी मिलेंगे, आशा भी मिलेंगे, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा, राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए बारी आपको रेडी की। दोस्तों मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए, तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह
मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सिरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों। और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिरी है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है दोस्तों। 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे।
निकल जाइए, जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करे अब? वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहाँ तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता। और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतब्रीकारी की संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए।
जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता जी कनाडे का। हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक
डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहां पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो।
जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं।